Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let A be a matrix of order 3 cross 3 and matrix P, C, D are such that B equals to adjoint of A, C equals to adjoint of A, D equals to adjoint of A if determinant of adjoint of A, B, C, D is determinant of a की power k, then k is equals to first option है 256, second option है 240 and third option है 360 and fourth option है 270। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट जो है वो इक्वल होता है, उसका डिटरमिनेंट इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के। यहाँ पर जो n है, जो a है वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो, तो n जो है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का a, तो जो a का ऑर्डर है n। नाउ अगर एडजॉइंट ऑफ a की a हो, अगर ये 2 टाइम्स हो, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो ये इक्वल हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ n की पावर n माइनस 1 की पावर 2। ये 2 टाइम्स है तो ये 2 हो जाएगा। अगर ये 3 टाइम्स होता तो यहाँ पावर 3 लग जाती, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे p टाइम्स होता तो यहाँ पे पावर 2 की जगह पावर p हो जाती। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो a है वो 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, और b c d कुछ इस तरीके से है कि b इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a है, तो b भी 3 क्रॉस 3 की होगी, और c एडजॉइंट ऑफ a है तो c भी 3 क्रॉस 3 की होगी और मैट्रिक्स होगी, और d भी ए के अर्जेंट है, 3 बार अर्जेंट लेकर बनाई गई है, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करिए एडजेंट ऑफ ए से है, तो डी भी 3 cos 3 की होगी मैट्रिक्स। तो हमें ये फाइंड करना है, ये स्टेटमेंट हमको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है और फाइंड के की वैल्यू करनी है अगर ये ए की डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के इक्वल है। तो नाउ हम b को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है b इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है a की पावर n माइनस 1 के, और n यहाँ क्या है 3 cos 3 की मैट्रिक्स है, तो ये a की पावर कितना हो जाएगा 2, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 2 हो जाएगा। सो यहाँ तो b क्या आ गया, तो c क्या हो जाएगा, c यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ c इक्वल्स टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, और ये किसके इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ a के स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4 के, और इसी तरीके से जो डिटरमिनेंट ऑफ t जो है वो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट जो है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 8 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी की, जो कि किसके फॉर्म में है, जो कि है a की पावर k के फॉर्म में। तो हम ये यहाँ पे एडजॉइंट कितने टाइम्स है 1 2 3 4, तो इसका मतलब अगर हम इस पूरे टर्म को कोई एक नई मैट्रिक्स e ले लेते हैं ए बी सी डी को, तो इसका तो ये किसके इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ और एडजॉइंट ऑफ ए बी सी डी। ये अब ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से अगर मैं इसको x लिख लूँ, ए बी सी डी को x लिख लूँ, तो ये हो जाएगा, और x भी x, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर ये ए बी सी डी भी जो 3 cos 3 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए बी सी डी सभी 3 cos 3 की है, तो प्रोडक्ट भी 3 cos 3 का ही मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि सभी 3 cos 3 की है। तो डिटरमिनेंट ऑफ x की पावर 2, और कितनी बार है ये 1 2 3 4 4 बार लगा है, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ x की पावर 16 हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ x क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a b c d, x की वैल्यू हम दोबारा पुट कर लिए तो 16, इसका मतलब ये क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 16 और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर 16 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ c की पावर 16 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ d की पावर 16। डिटरमिनेंट ऑफ a, हमको इसको किसके फॉर्म में लिखना है, डिटरमिनेंट ऑफ a
के फॉर्म में, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 16 ऐसी रहेगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल था, डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारा इक्वल था डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और की पावर 16, तो ये 32 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल टू था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 इंटू 16 64 प्लस इंटू डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8 था, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 16 128। इन सबको अब पावर है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ 16 डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128, इन सबको ऐड करके आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 240। तो यहाँ पर हमसे कहा था क्वेश्चन में कि अगर ये जो इक्वल है ये इक्वल कर दिया जाए ए की पावर के डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो के की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 240। सो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। So correct option is option number B, 240. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.